अब क्वेश्चन कैसे बनाता हूं मैं, देखो मैं क्या बोलता हूं, नीट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और एज इट इज आ जाता है। क्यों? एक बार इधर देखो, इसको पढ़ो। द एनर्जी ऑफ 3D ऑर्बिटल्स आर कंपेरेबल टू द एनर्जी ऑफ 3s एंड 3p ऑर्बिटल्स। द एनर्जी ऑफ 3D ऑर्बिटल्स आर ऑल्सो कंपेरेबल टू 4s एंड 4p ऑर्बिटल्स। एज ए कंसिक्वेंस द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग आइदर 3s 3p 3d, इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है, कंपेरेबल है। और 3d 4s 4p का भी हो जाएगा क्योंकि इनकी भी एनर्जी कंपेरेबल है। However, since the difference in the energy of 3p and 4s is significant, no hybridization involving 3p 3d and 4s orbital is possible because 3p और 4s की एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाएगा। मैंने ये लिखा था कौन सा हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा, पहला ऑप्शन ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था और चौथा था कि सारे करेंगे। बन गया नीट के लिए क्वेश्चन। और एग्जामिनर को पता है इतने बढ़िया आदमी इतना बढ़िया क्वेश्चन तैयार कर ले भाई, कॉपी करना चाहिए यार, अच्छा क्वेश्चन बनाया एनसीईआरटी में, लिख लो इसको जल्दी से, ठीक। अच्छा एक बात सुनो मेरी, अब जब कभी भी आपके एग्जाम में ऐसे एनसीईआरटी के पॉइंट्स आते हैं तो चांस होते हैं कि आप भूल जाते हो। तो आज एक मैंने बच्चे का इंटरव्यू किया है, एक बच्चा है जिसके केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स आए हैं। उससे मैंने पूछा कि आप एनसीईआरटी कैसे पढ़ते थे, तो उसने एक बहुत ही बढ़िया मेथड बताया। बोला सर चाहे केमिस्ट्री की एनसीईआरटी हो या बायो की एनसीईआरटी हो, उसमें से हमें 90% चीजें या तो पता होती है या याद होती है, केवल 10% या 5% चीजें ही ऐसी होती है जो हम बार बार भूल जाते हैं। तो बोला मैं क्या करता था, उसको ना एक अलग पेज पे लिख लेता था, एनसीईआरटी में हाईलाइट नहीं, एनसीईआरटी में नहीं लिखता था, उसको अलग पेज पे लिख लेता था। इसका बेनिफिट क्या होगा, देखो जितनी बार आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, आप 50 बार एनसीईआरटी पढ़ो, आपको हर टाइम लगेगा यार कुछ नया पढ़ रहे हैं, और आपको लगेगा कि पुराना भूल गए, तो आप पूरी एनसीईआरटी बार बार नहीं पढ़ सकते। तो उसका मेथड ये बहुत अच्छा था कि पहले आप लिख लो कि आपने एनसीईआरटी से क्या क्या याद नहीं रहता, वो लिख लिया। तो जब दोबारा रिवीजन करो ना एनसीईआरटी का, पहले वो सारी चीजें रिवाइज कर लो जो पेज पे लिखी हुई है, जो आपको याद नहीं रहती, तो फिर दोबारा एनसीईआरटी पढ़ोगे ऐसा लगेगा सब कुछ याद है। समझे कि नहीं समझे? स्मार्ट मेथड है। मैंने पहला स्टूडेंट देखा है जिसका मेथड मुझे एनसीईआरटी पढ़ने का पसंद आया है, और अब ये मेथड मैं सबको बताऊंगा। समझे कि नहीं समझे?